बाइक के हैंडल में ये क्या होता है और ये चीज एक्सीडेंट होने से कैसे बचाती है, जानकर चौंक जाओगे। और पेट्रोल का भी राउंड फिगर्स यानी कि 100, 500 या फिर 1000 रुपीज का क्यों नहीं भरवाना चाहिए। और एक ऐसा कैदी जो जेल से भागने के बाद फिर से जेल में आ गया। तो और यारो क्या हाल है सभी के। हाँ मतलब जानता हूँ बहुत दिन लग गए वीडियो आने में, सो क्या बोलूं, वेटिंग में था टिकट इसलिए लेट हो गया। सो उसके लिए सॉरी। और आज समझ जाओ क्योंकि आज के फैक्ट्स बहुत ही कड़क हैं, जिसे जानकर आप बल्ले बल्ले करोगे यार। और हाँ ऊपर से एक बोनस फैक्ट भी है। हाँ तो अब फोकस ऑन वीडियो, सो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले लोग पैक के साथ साथ कुछ सॉल्टी वगैरह हमेशा खाते जरूर है, बट मीठी चीजें बोले तो भाई कसम से यार हाथ तक नहीं लगाते। तो रीजन बिहाइंड इट कि शराब काफी गर्म चीज होती है और भाई काफी कड़वी भी, बट ये मत समझो कि छूने में गर्म होती है, पर एक घूंट लेते ही बोले तो भाई जीभ कड़वी। बट इस वीडियो को जितने भी पीने वाले लेजेंड देख रहे हैं ना वो जानते होंगे, शराब पीने के बाद सॉल्टी चीज खाने के 1 से 2 मिनट बाद जीभ का टेस्ट अच्छा हो जाता है, बट मिठाई के पास उतनी पावर नहीं होती है कि वो टेस्ट को बदल सके। हाँ लेकिन मे भी वोमिटिंग हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, वंटा ब्लैक जिसे दुनिया का सबसे डार्केस्ट सब्सटेंस माना जाता है और जिसे ब्रिटेन की एक नैनोटेक कंपनी सरे नैनो सिस्टम ने 2014 में बनाया था। और ये चीज इतनी काली है कि इससे ज्यादा और भी कोई चीज काली नहीं हो सकती। और वंटा ब्लैक लाइट के 99.96% हिस्से को सोख लेती है और इसी के लिए इस सब्सटेंस को बनाया गया है ताकि साइंटिस्ट लोग टेलीस्कोप की और सैटेलाइट में स्ट्रे लाइट को कम कर सके। एंड ये कोई पेंट नहीं है बल्कि ये कार्बन के नैनो ट्यूब से मिलकर बना है। और वंटा ब्लैक में हर नैनो ट्यूब्स की थिकनेस करीब 20 नैनोमीटर होती है, यानी कि ह्यूमन हेयर की मोटाई से भी 3500 गुना ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से लाइट इन्हीं नैनो ट्यूब्स के बीच फंस कर रह जाती है और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। एंड आपको ये शायद ही पता होगा कि इस सब्सटेंस से BMW ने एक कार भी लॉन्च की थी जो कि वर्ल्ड की सबसे डार्केस्ट कार है। फैक्ट नंबर 8, हनी के बोतल में आखिर एक्सपायरी डेट क्यों होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि हनी कभी भी खराब नहीं होती बल्कि जितना ज्यादा ओल्डेस्ट होती है उतना ही अच्छा होता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब कंपनीज में हनी को तैयार किया जाता है तो उसमें पानी डाल दी जाती है और मिक्स करके मार्केट में लाई जाती है। तो जब हम हनी को एक्सपायरी डेट के बाद खाते हैं तो आपने देखा होगा कि हनी का पानी पूरी तरह वेपराइज हो जाता है और साथ ही में जेली टाइप का कुछ दिखता है, सो जिसके कारण हमें लगता है कि हनी खराब हो गई है। तो इसी प्रोसेस को बताने के लिए कंपनी हनी में एक्सपायरी डेट देती है और ये एक लॉ भी होता है कि हर प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट होनी ही चाहिए। फैक्ट नंबर 7, पेन से हम सब लिखते तो जरूर है लेकिन एक्चुअली में एक बॉल पॉइंट पेन कैसे काम करती है ये कोई नहीं जानता। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग है। मतलब आप पेन को देखोगे तो आपको नीब में एक बहुत ही छुटकू सा स्फेरिकल टाइप का बॉल दिखेगा और किसी भी पेन की टिप मेनली 4 टाइप्स की होती है, बॉल सॉकेट, होल्डर एंड इंक इंडक्शन होल। और जब ये बॉल 360 डिग्री में रोटेट करती है तो ऊपर के इंक से पूरी तरह मिल जाती है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं। लेकिन पेन की और डीप स्टडी है, लेकिन अभी के लिए गेम ओवर। फैक्ट नंबर 6, एक क्रिमिनल जेल से फुल एक्सीलरेट में भागकर फिर से रिवर्स गियर मारकर जेल में क्यों आ गया, रीजन जानकर होश उड़ जाएंगे। दरअसल रॉबर्ट विक नाम का एक क्रिमिनल था और उसने जेल से भागने के लिए बहुत ही धांसू प्लान बनाई थी। तो जब उसने जेल से भागी थी तो वो सीजन था भाई विंटर का, बट उस दिन कुछ अलग ही भयानक दिन था। मतलब उस दिन बहुत ही ठंड थी जिसके कारण वो सह नहीं सका और आसपास भी कुछ नहीं था। तो आगे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई बाकी तो आप लेजेंड हो, आप तो जानते ही होंगे। फैक्ट नंबर 5, स्पेस में मेटल के 2 पीसेस आपस में चिपक क्यों जाती है, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती है जिसे आप जानते हो। बट आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही मेटल में ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत के लेयर जम पाती है, बट स्पेस में ऑक्सीजन ना होने के कारण मेटल में ऑक्सीकृत लेयर जम नहीं पाती है। सो इसलिए दोनों मेटल के एटम के बीच मेटेलिक बॉन्ड बन जाती है और वो एक दूसरे से अटैच्ड हो जाती है एंड इस प्रोसेस को फॉल्ट वेंडिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसी बीमारी जिसमें नाचते नाचते लोगों की जान चली गई और वो बीमारी डांसिंग प्लेग के नाम से जानी जाती है जो कि 1518 में हुआ था। जुलाई 1518 को फ्राउ ट्रॉफी नाम की औरत सडनली डांस करने लगी थी और अपना होश खो बैठी थी, जिसके बाद वो नाचते नाचते घर के बाहर गली में नाचने लगी और धीरे धीरे लोग इस औरत के तरह ही डांस करने लगे थे, जिसमें लगभग 400 लोगों की जान चली गई थी। बट आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। फैक्ट नंबर 3, कुछ समय ऐसा सिचुएशन आता है जब हम रियल की जगह फेक स्माइल कर देते हैं यूं ही दिखाने के लिए, बट ऐसा करना हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बिना किसी इमोशन के किसी के सामने स्माइलिंग करना फेक स्माइल से ज्यादा कुछ भी नहीं है और इसे रियल एक्सप्रेशन भी नहीं माना जाता है। फेक और रियल स्माइल के बीच डिफरेंस जानने के लिए आप ये फोटो देखो और समझो और कमेंट्स में बताओ कि क्या समझ में आया आपको। फैक्ट नंबर 2,
पेट्रोल राउंड फिगर्स में कभी भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि 100, 200, 500 रुपीज की, बल्कि हमेशा ऑड नंबर्स में ही लेना चाहिए, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि हमारे साथ किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है। ऐसा ही कुछ साल पहले अलग अलग सिटीज में बहुत सारे पेट्रोल पंप को सीज किया गया था, क्योंकि पेट्रोल पंप की मशीन में एक चिप लगा दी गई थी और उसमें पूरी तरह से कोडिंग की गई थी, यानी कि राउंड फिगर्स में पेट्रोल लेने पर 50 ml, 100 ml या फिर 150 ml का हमारे साथ चीट होता था। और क्या पता है कि ये काम अभी भी हो रहा हो। तो इसलिए आई सजेस्ट यू कि हमेशा पेट्रोल ऑड नंबर्स में ही लेना। फैक्ट नंबर 1, बाइक के हैंडल में इस पार्ट को बार एंड वेट कहा जाता है, और इस चीज को बाइक में कोई शो ऑफ के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो जब हम खराब रास्ते पर चलते हैं तो हैंडल पर वाइब्रेशन होता है, जिसे बाइक की शोकर कैरी करती है, बट इंजन में भी वाइब्रेशन होता है जो कि शोकर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके लिए बार एंड वेट पार्ट काम आता है, जो कि वाइब्रेशन को डंप यानी कम कर देता है, जिसके कारण हमारी बहुत ही हेल्प होती है। एंड इस पार्ट के और भी बहुत सारे काम होते हैं। फैक्ट नंबर बोनस, अगर हम पूरी तरह से डार्केस्ट रूम में अपनी आंखें बंद करते हैं एंड देन जब खोलते हैं तो जो कलर हमें दिखाई देती है वो एक्चुअली में ब्लैक कलर नहीं होती है, बल्कि एज एंड ग्रो नाम का कलर होता है, जो कि डीप ब्राउन जैसा कलर होता है। तो और यारो, आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है और आपको ये वीडियो कैसी लगी? हो सके तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बता देना। और आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो बता देना कौन सी फैक्ट आपको ज्यादा अच्छी लगी। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो हर एक वीक में आएगी, सो प्लीज वीडियो को जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा हो सके कुछ मत करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।